महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सुबह से कोई टीवी पर बैठ जाए उपवास करके अपना समय पास करने के लिए, तो वह कर्मों का ही बंधन करता है। तीर्थंकरों की वाणी सुने बिना, स्वाध्याय किए बिना, आचार्य भगवंतों का कहना कभी कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती है। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझ में कौन कौन से गुण हैं। जिस क्षण हम इन 4 बिंदुओं पर दृष्टिपात करते हैं, तब हमारा मन कहीं विचलित नहीं हो सकता है। हमने आज तक इस बात पर गौर नहीं किया, मैं कौन हूं, मुझ में कौन कौन से गुण हैं, मैं क्या प्राप्त करने के लिए धरती पर जन्मा हूं। केवल पशुओं की तरह खाने पीने के लिए, या कि अपने कर्मों की निर्जरा कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इस बात का बोध जब भीतर से होता है, प्रबोधाय विवेकाय हिताय परसमाय चा, जब व्यक्ति के लिए सम्यक तत्व का उपदेश मिलने लग जाता है, भीतर से बोध जाग जाता है कि मैं कौन हूं। मैं जिनेंद्र कुमार जैन हूं। बिल्कुल रॉन्ग आंसर। जिनेंद्र तो वह है जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ और कषायों को जीत लिया हो, इंद्रियों पर काबू पा लिया हो, उसका नाम जिनेंद्र है। आपके केवल मां के द्वारा नाम देने पर आप उस रूप परिणत नहीं हो सके। अभी इंद्रियों पर और कसायों पर काबू पाने के बाद ही ये काम शुरू हो सकेगा। लेकिन ये काम तभी होगा जब हमारा भीतर का भेद विज्ञान जागृत हो। अभी भेद विज्ञान जागृत नहीं हुआ है, इसलिए विषयों में चंपापात कर रहा है। खाने पीने के लिए और भी संसार के भोगों के लिए इस जीव के पास बहुत समय है। लेकिन जब कोई स्वाध्याय की बात चलती है, ज्ञान की बात चलती है, तब आप कहते हैं मेरे पास तो थोड़ा भी समय नहीं है, और जो समय है उसमें आंखों में निद्रा सताने लग जाती है। ज्ञान भावना आलस्य अभावा। जब ज्ञान की साधना चल रही हो तो किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होना चाहिए। जब भीतर निष्प्रमाद की भूमिका बन जाती है, तो हम जो कुछ भी तीर्थंकरों की वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब होने लग जाती है। और जब मन कहीं और प्रदेश में होता है, तो तीर्थंकरों की वाणी भी हमारे भीतर उतर नहीं पाती है। ये वैसा ही है जैसा आपका पेट भरा हो और उस वक्त यदि आपको रसगुल्ला भी परोस दिया जाए सोने की प्लेट के अंदर, तो भी आपका मन कहता है करूं क्या, कचरा तो पहले खा के आ गया हूं। लेकिन जो प्रस्तुति बहुत सुंदर हुई है, उसके कारण आपका मन खाने का बन ही पड़ता है। हम आज तक क्या कर रहे हैं, यहां वहां की चीजों को कलेक्ट करते हुए अपने जीवन को नष्ट करने में लगे हुए हैं।